स्वागत है बच्चों आप सबका हमारे आज के लेक्चर में। जैसे कि हमारा लास्ट लेक्चर जो था वो था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो हमने कहा था कि उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा कि जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है कि x रेशियो 3 प्रोपोर्शन 12 रेशियो 4 आपको कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है जी, क्या कहा गया कि हमारे पास x रेशियो 3 प्रोपोर्शन 12 रेशियो 4 है, तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको लिखेंगे, मैंने आपको एक चीज बोली थी कि जो रेशियो होता है उसको हम डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ आ गया x अपॉन 3, तो प्रोपोर्शन को आप लिखते हो इक्वल टू, तो 12 अपॉन 4। तो ये 3 दूसरी साइड चल जाएगा, x इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 9। ये आपका आंसर आएगा कि x की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास 9 होगी। तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले ले, बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। इसमें क्या करना है आपको कि इन्होंने बोला है डिवाइड 4000 अमॉन्ग ए बी सी सो दैट देयर शेयर में बी इन द रेशियो 5:7:8। तो जब आपको बोला जाए कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले आपने कैसे सॉल्व करना है, लिखना है शेयर ऑफ ए। अब ये जो रेशियो है, रेशियो ए की ये है, बी की ये है और सी की ये है, तो आपने ए की निकालनी है। तो ए को ऊपर रखना है, नीचे ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय 4000। ठीक है जी, ऐसे करना है। तो क्या आएगा, ए का क्या है 5, नीचे क्या आ गया 5 प्लस 7 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 4000। देखें 5 अपॉन 7 5 12, 12 और 8 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 4000। ठीक है जी, अब ये जीरो कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 200 दैट इज 1000। ठीक है, ये आ गया ए का शेयर। ले लो स्क्रीनशॉट, बढ़ेंगे शेयर ऑफ बी की तरफ। ठीक है, अब शेयर ऑफ बी, शेयर ऑफ बी क्या है, बी कितनी लिखी हुई है 7 अपान दोबारा से वही 5 प्लस 7 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 4000, वही आ गया 7 अपान 20 मल्टीप्लाई बाय 4000। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 0 और 1 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 जा 4। ठीक है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 200 दैट इज 1400 जो होगा शेयर ऑफ बी आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास ले लो इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट शेयर ऑफ सी। ठीक है, अब शेयर ऑफ सी करेंगे, शेयर ऑफ सी, तो सी क्या है 8, नीचे वही 5 प्लस 7 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 4000, तो आपके पास 8 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 4000, 1 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 जा, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 200 दैट इज 1600। तो ये आपका जो होगा एक का 1600, तो एक का आएगा 1400, तो एक का आ जाएगा 1000। देखो 1600 1400 और 1000, जब इनको प्लस करेंगे तो 4000 आपका आंसर आएगा। ठीक है जी, तो बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बच्चा जी ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, 7 अपान x इक्वल टू 17.5 अपान 22.5। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, 22.5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 22.5, x जो होगा 17.5 की जगह चल जाएगा और 17.5 जो होगा x की जगह आ जाएगा, तो 17.5 इक्वल टू x। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके आपका रिजल्ट निकल जाएगा। ठीक है जी,
तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं और मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है जी, चलो। तो बच्चा जी, अब आपके पास सबसे पहली बात हमारे पास आ जाती है प्रोपोर्शन का जो कंसेप्ट होता है। प्रोपोर्शन का कंसेप्ट क्या है कि जब भी आपको बोला जाए मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो आपके पास सिर्फ दो वैल्यू दी गई होंगी, लाइक ए एंड बी। ठीक है, तो अगर आपको बोला जाए कि इसका मीन प्रोपोर्शन निकालो तो आपने क्या करना है, अंडर रूट ऑफ ए बी, मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई कर देना है तो उसका रूट निकाल देना है, जो आएगा वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, अब जैसे हमारे पास सपोज ए बी, हमारे पास ए इक्वल टू 5 होता है, बी इक्वल टू क्या आता है, बी इक्वल टू सपोज ये भी 5 आता है। तो जब आप 5 इंटू 5 करोगे, ए बी को करोगे तो ये क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 25। जब 25 का रूट करोगे तो वो भी क्या आ जाएगा, 5। तो मीन प्रोपोर्शन ऐसे निकालते हैं। लेट अस सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ए की वैल्यू आ जाती है 5, बी की आ जाती है हमारे पास 20। ठीक है, तो आपके पास बोला गया है फाइंड मीन प्रोपोर्शन। तो जब मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो आपको क्या चीज करनी पड़ेगी, a मल्टीप्लाई बाय बी दैट इज कितना, 5 मल्टीप्लाई बाय 20 दैट इज 100। तो 100 का जब आप रूट करते हो तो ये किसका, 10 का स्क्वायर आता है। ठीक है जी, तो 10 आपका मीन प्रोपोर्शन निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलो बच्चा, तो सेकंड आ गया, थर्ड प्रोपोर्शन कैसे फाइंड आउट करना है, थर्ड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट। जैसे आपके पास सपोज ए एंड बी आर द फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यूज, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन। जब आपको थर्ड प्रोपोर्शन की इसकी बात करेंगे तो आपने क्या करना है, सबसे पहली बात कि a रेशियो b तो लेना ही लेना है, फिर प्रोपोर्शन करना है b रेशियो x कर देना है। ठीक है जी, मतलब आपके पास दो वैल्यू दी गई होंगी, आपने तीसरी निकालनी होगी। सपोज एग्जांपल लेते हैं हम, a2 है b3 है, आपको बोला गया है फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन। जब आपको थर्ड प्रोपोर्शन की बात की गई है तो आपने कैसे निकालना है कि 2:3 प्रोपोर्शन 3:x। तो 2/3 इक्वल टू 3/x। तो x इधर आ जाएगा 2 की जगह, तो 2x की जगह चल जाएगा और 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 3 9/2, 9/2 दैट इज 4.5 जो होगा आपका क्या निकलेगा, थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है जी, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है। उससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके नोट्स प्रिपेयर साथ साथ हो। ठीक है, ठीक है बच्चों जी, तो ये हमारे पास आ गया फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन का कंसेप्ट क्या है कि जैसे आपके पास बोला गया है ए बी सी आर द प्रोपोर्शन या वैल्यूज, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन। जब फोर्थ प्रोपोर्शन बोला गया, ठीक है, प्रोपोर्शन, तो उसमें वैल्यू आप कैसे निकालते हो कि यहां पे क्या आएगा कि a रेशियो b प्रोपोर्शन c रेशियो x। ठीक है, 3 दिया गया तो फोर्थ निकालनी है। तो जब थर्ड प्रोपोर्शन में क्या था, सिर्फ 2 दी गई थी, तीसरी निकालनी थी। मीन में क्या था, दोनों दी गई थी, उनको मल्टीप्लाई करना और उनका रूट निकालना। तो यहां पे क्या है कि हमारे पास 3 वैल्यू दी गई है और चौथी निकालनी है। एग्जांपल a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू 4। तो 2:3 प्रोपोर्शन 4:x। तो 2/3
इक्वल टू 4/x, x 2 की जगह चल जाएगा, ठीक है। देखो x 2 की जगह तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3/2, 2 1 जा 2 2 जा, x की वैल्यू आ गई 6, ठीक है जी, ठीक है बच्चा जी। तो आपको इसी टाइप के जो है क्वेश्चंस आएंगे, ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं और ये वाले कंसेप्ट सभी बच्चों को क्लियर होने चाहिए। और कल हमारा जो होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आखिरी लेक्चर होगा, ठीक है जी। तो उसके बाद हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस कुछ करेंगे जो कि पेपर में आने वाले होते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो ध्यान रखें। सबसे पहली बात कि बेसिक कंसेप्ट्स टाइम एंड वर्क या स्पीड टाइम डिस्टेंस, ये दो जो टॉपिक है ये हमने करने ही करने, तो इनको आपने करना है और साथ साथ में नोट्स बनाते जाना है, प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है बच्चा। जिस किसी को भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और अपने कॉन्टैक्ट में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।